शाही पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 68वें बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन पिछले दिनों किया गया, जिसमें आप सभी विद्यार्थियों ने भाग लिया है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम दिए होंगे। कट ऑफ को लेकर के बहुत सारी चर्चाएं चल रही है। आप विद्यार्थियों के मन में भी काफ़ी संशय बना हुआ है, संदेह बना हुआ है कि क्या कट ऑफ होने वाला है। इस बार पैटर्न भी कुछ आंशिक रूप से बदला गया है, नेगेटिव मार्किंग जोड़ा गया है। प्रश्न की प्रकृति पर बात की जाए तो उसमें भी परिवर्तन देखा गया। तो विभिन्न बातों को लेकर के यह देखा जाए कि कट ऑफ क्या होगा। हालांकि इस पर मेरी कोई बनाने की इच्छा शुरुआती में नहीं थी। बात के समय में लगा कि चलिए सब लोग दे ही दिए तो मैं भी कुछ ना कुछ कह दूं। जो भी मैं कहूँगा मैं इतना ही कहूँगा कि मेरा पहले कट ऑफ एकदम एक्यूरेट हुआ करता था, लेकिन पिछले 2 बार 66वें में भी और 67वें में भी कट ऑफ की वो दशा हुई जहाँ की यह इच्छा है अंदर से उठ गया कि नहीं, कुछ कहना ही बेकार है। ये आयोग ही ऐसा है कि जिसके सामने किसी का नहीं चलेगा, सिर्फ आयोग की मर्जी चलेगी और धांधली चलेगी, मनमर्जी होगी, जो मन होगा वो करेगा, किसी का कुछ सुनना नहीं है। विद्यार्थी लाठी खा रहे हैं, आंदोलन हो रहा है, इसका कोई असर नहीं। तो अंदर से ना मैं टूट गया था कि क्या किया जाए, पता नहीं चल रहा है। लेकिन चलिए कुछ ना कुछ परिवर्तन आयोग की तरफ से आया है और परिवर्तन से पूर्णतः खुश तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन बहुत हद तक ठीक है। यहाँ पर जो है कि मान्यता दिया जा सकता है कि चलिए ठीक है। तो कट ऑफ पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, कितनी वैकेंसियाँ थी, विद्यार्थी की उपस्थिति कितनी थी, नेगेटिव का क्या असर होगा, पैटर्न जो आंशिक रूप से बदला गया उसका क्या मतलब हुआ, प्रश्न की प्रकृति पर भी अंतर पड़ा है पहले की तुलना में, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, सब पर थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। पहले जो मैं कट ऑफ बनाता था, बहुत सारा अध्ययन करता था, मैं उतना इस बार नहीं करने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या है। मैंने कवर पेज पर ही रखा है कि कट ऑफ का तार्किक विश्लेषण में कि टोटल वैकेंसी, जैसा आप लोगों को मालूम है कि 324 था। फॉर्म जो फिलअप किया गया था वो 4.5 लाख के समथिंग में था। और कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं 50-60% प्रेजेंटेशन रहा, विद्यार्थियों की उपस्थिति रही। नहीं, इतनी ये गलत बात है। 3.5 लाख से भी अधिक स्टूडेंट उपस्थित हुए हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं कि मैंने तार्किक विश्लेषण में पहले ही नंबर पर लिखा है टोटल वैकेंसी 324। फॉर्म जो फिलअप किया गया स्टूडेंट्स के द्वारा वो 4.5 लाख से ज़्यादा था, और जो विद्यार्थियों की उपस्थिति प्रेजेंटेशन हुआ वो 3.5 लाख से भी ज़्यादा रहा है। उसके बाद यदि कहें कि नया क्या क्या था इस बार, तो नेगेटिव मार्किंग सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहला। अधिकांश विद्यार्थी क्या होता है ना, गेस करके भी कुछ क्वेश्चन लगा देते थे। चूँकि नेगेटिव नहीं था तो सबके सब 150 वो गेस कर करके लगाते थे, और बहुत उसमें से ज़्यादा सही हो जाता था। कट ऑफ को ज़्यादा आगे जाने का भी बहुत सारे कारणों में से एक कारण यह भी है कि गेस लगा कर जो तुक्का भी मारते थे तो उसमें से कई सही हो जाता था, और इस प्रकार से जो है कि कट ऑफ लगातार जो है काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज हुआ। और भी कारण है, लेकिन यह कारण भी उनमें से एक है। ऑप्शन पैटर्न आंशिक रूप से इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं था वो पहले एक साथ था, और अब 2 अलग अलग विकल्प डी और विकल्प ई में कर दिया गया है। तो उससे भी कुछ ना कुछ फर्क पड़ना है। और नेगेटिव तो आप जानते हैं कि जैसे नेगेटिव है तो विद्यार्थी यह चाहेगा कि जिस पर संशय है, संदेह है, जो रेड लाइट जोन में पड़ता है उसको टच नहीं करेगा, उस पर वो उत्तर लेना परहेज करेगा। तो वहाँ से काफ़ी। और जहाँ तक बात है रीजनिंग के, इस बार पहली बार आप लोग को देखने को मिला 6 के 6 प्रश्न थे, और यकीन मानिए तो 6 के 6 प्रश्न आसान तो नहीं थे। टफ तो किसको कहें, ये तो अलग अलग विद्यार्थियों के लिए अलग अलग बात होती है। कुछ विद्यार्थियों से बन गया तो कहेगा नहीं ईजी था, जिससे नहीं बना उसके लिए टफ है। लेकिन ये जरूर कह सकते हैं सबके लिए, जिससे बना उसके लिए भी और जिससे नहीं बना उनके लिए भी, आसान नहीं था। ठीक है, लेकिन अब साइंस पे चलते हैं। साइंस के प्रश्न जो पहले हुआ करते थे उसकी तुलना में अब स्टैंडर्ड था। साइंस ही क्यों, और सब पेपर भी पहले की तुलना में स्टैंडर्ड रखा गया, और निगेटिव मार्किंग भी था। तो सीधे सीधे यदि बात करें तो पहले 10 में से 8, 9, 10 के 10 भी
मैथ सभी स्टूडेंट लगभग बना देता था। सभी ना तो जिसका रिजल्ट होता उनमें से तो लगभग सबके सब बना ही देते थे। तो रिजल्ट लेने वाले विद्यार्थियों में से मैथ और रीजनिंग की प्रकृति जो है वह टफ होने के कारण वहाँ से 3, 4, 5 नंबर की कमी हो रही है। साइंस की बात करें तो रिजल्ट लेने वाले विद्यार्थियों में से 10 से 12 नंबर, वैसे तो बहुत स्टूडेंट मतलब यूँ कहें कि 22-23 नंबर इस बार साइंस जो बना लेता था वो लोग भी कम बनाएगा, लेकिन मिनिमम कह सकते हैं कि जो रिजल्ट ओरिएंटेड स्टूडेंट हैं उनमें से उन स्टूडेंटों में से 10-12 इस बार साइंस के भी क्वेश्चन को कम किए हैं। बहुत स्टूडेंट का सर्वे है हमारे पास, मैंने बहुत से बातचीत किया है। शुरुआती रहा कि चलो जो भी किया ठीक है, मैं कट ऑफ ना बनाऊं, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, कुछ ना कुछ कहना चाहिए, उम्मीदें रहती है और हम लोग जो भी दें कट ऑफ जो मैं बताऊं वो ना भी मिले जो भी हो, लेकिन बहुत मेहनत करके आप लोगों से कुछ कहते हैं। हम लोग पूरा एनर्जी लगा हुआ रहता है एग्ज़ाम के पीछे कि क्या है, क्या कैसे करना चाहिए। इसी बीच मैं आपसे बताऊं कि स्टैटिक्स के प्रश्न को लेकर के हमारा शाही पाठशाला काफ़ी वर्क करती है। नियमित रूप से स्टैटिक्स के प्रश्न आप लोगों को मैं बनाकर देता रहता हूं। प्रीवियस ईयर के सभी प्रश्न बने हुए हैं। एक आध प्रश्न जिसमें एरर है उसको मैं बनाकर फिर से आप लोग को दिया हूं, और कुछ मॉडल पेपर भी है। मेरी एक बुक भी मार्केट में सक्सेस मंत्रा पब्लिकेशन से आने वाली है, आप चाहें तो उसको भी परचेज कर सकते हैं। मेंस के तौर पर जो भी मैं प्रश्न आप लोगों को देता हूं कि इसको पढ़िए, उसी में से आप चाहें तो 65वें, 66वें, 67वें किसी भी ईयर में मुख्य परीक्षा के लिए जो मेरा सजेशन है उसको जाकर चेक कीजिए और प्रश्न को उलट कर देखिए। जितना मैंने सजेस्ट किया है कि इन टॉपिक को पढ़ लीजिए, इसमें से आपका आ जाएगा, उतना में से आया है। इस बात की दावा मैं क्या करूं, यूट्यूब पर आज भी वीडियो है, आपके पास जो है मुख्य परीक्षा के प्रश्न है, नहीं है तो आपके गूगल पर है, मिला करके देखिए, सबके सब मिलेगा। इसलिए आपको जो मैं सजेशन दूंगा टॉपिक के रूप में, ये टॉपिक इस बार पढ़ लीजिए, इतना में से आ जाएगा, तो उतना आप पढ़ लीजिएगा। जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 के लिए अलग से सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। निबंध की जहाँ तक बात है, चूँकि निबंध इस बार पहली बार पूछ रहा है तो उस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा ज़्यादा, उस पर जो है इस बार आप अपने तरीके से कीजिए। कुछ होगा आंशिक रूप से, मैं इस पर अभी अध्ययन नहीं किया हूँ, अध्ययन करने के बाद आपको कुछ ना कुछ जरूर बताऊंगा। तो ये था कि क्या क्या नया था। उसके बाद अन्य प्रमुख तथ्य जो है कि परीक्षा पद्धति में थोड़ा सा बदलाव जो जब किया गया है आज तक में, तब यह देखा गया है कि जो कट ऑफ है वो एकाएक काफ़ी नीचे गिरा है। तो इस वजह से भी इस बार कह सकते हैं कि कट ऑफ, हालांकि सब लोगों का यह मानना है, स्टूडेंट से लेकर के टीचर तक का, कि कट ऑफ नीचे आएगा। और अंत में कि रिजल्ट कब तक आएगा इस बात पर भी चर्चा कर लेंगे। रिजल्ट तो आप लोग जानते ही होंगे वैसे कि कब तक आएगा, क्योंकि बीपीएससी इस बार काफ़ी जो है कि सीट प्लान पर चल रहा है, तो वो आगे पीछे नहीं होगा। तब क्या क्या होने वाला है कट ऑफ, आइए सीधे इसी पर चर्चा कर लेते हैं। एक नज़र चर्चा कर लेते हैं कि पिछले 60-62वें से लेकर के 67वें तक में क्या क्या था। तो 60-62वें पर यदि बात करें तो इसमें टोटल 643 सीट था और कट ऑफ रहा था 97, और क्वेश्चन का लेवल यदि कहें तो इजी टू मॉडरेट था, यानी कि आसान से लेकर के थोड़ा सा भारी तक था। 63वें बीपीएससी में 355 सीट था, 96 कट ऑफ रहा, इजी टू मॉडरेट इस बार भी उसी पिछले प्रकृति पर प्रश्न था। 64वें बीपीएससी की बात करें तो काफ़ी बड़ी संख्या में वैकेंसी इस बार थी, 1465 पोस्ट पर वैकेंसी थी। कट ऑफ बस लगभग उतना ही 97 रहा। प्रश्न की प्रकृति भी उसी हिसाब से पिछले हिसाब से था, इजी टू मॉडरेट। यदि 65वें बीपीएससी की बात की जाए तो प्रश्न की प्रकृति मॉडरेट टू हार्ड था। कट ऑफ रहा था 97, पिछले कट ऑफ से मिलता जुलता, और सीट्स जो था वो था मात्र 434। यदि आगे 66वीं और 67वीं इस दो एग्जाम पर बात की जाए तो सीट भी अच्छा था, कम नहीं कहते हैं। 733 और 802 ये सीट अच्छा संख्या, स्टैंडर्ड है ये। लेकिन कट ऑफ की दशा 108 और 67वें में कितना 113। 66वें में क्वेश्चन मॉडरेट टू हार्ड था, लेकिन 67वें में क्वेश्चन प्रकृति मॉडरेट टू हार्ड नहीं था बल्कि इजी टू मॉडरेट ही था।
यानी आसान से लेकर के थोड़ा सा टफ तक कह सकते हैं। तो ये बड़ी बात है। हम लोग एक तरफ यदि सीट्स की बात करें तो हम नहीं देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक में 60-62 से लेकर के 65वीं तक में कि सीट अधिक भी है, सीट कम भी है, तब भी कट ऑफ जो है एक समान रूप से बना हुआ है। तो मैं इस बात पर विशेष रूप से आप लोगों से कहते रहता हूँ कि नंबर ऑफ सीट्स जो है यह कट ऑफ पर विशेष जोर नहीं देता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सीट्स एक मिडिल लेवल में अच्छी संख्या में सीट है, लेकिन कट ऑफ की दशा है कि काफ़ी आगे भाग गया है। तो यहाँ पर मैं इतना ही कहूँगा कि क्वेश्चन की प्रकृति पर कट ऑफ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि क्वेश्चन कैसा पूछा गया है। और दूसरा, हम लोग जितना भी बात बोलते हैं, इन सारे बोले गए बातों पर माँ बहन हो जाता है कब? जब आयोग की ढीलासिली के कारण पेपर लीक हो गया, पेपर वायरल हो गया, कई सेंटर पर धांधली हो गई। इन प्रकार की बातों से हम लोगों की बातों का कोई वैल्यू, कोई मीनिंग नहीं रह जाता है। तो इस बार का जो एग्ज़ाम है ऐसा नहीं है, अब तक कोई सूचना इस प्रकार का नहीं मिल पाया है और उम्मीद करते हैं कि अच्छा गया होगा। ज़्यादा बात कुछ ना बनाते हुए हम आइए सीधे लेके चलते हैं इस बार के कट ऑफ पर मैंने जो बनाया है। तो कैटेगरी वाइज कट ऑफ हमने दिया है, बहुत सारे नहीं, सिर्फ जनरल पर भी आप समझ लेंगे कि कितना है, तो अपने अपने कैटेगरी के हिसाब से आप देख सकते हैं कि जनरल यदि इतना है तो कहाँ। मैं जो भी यहाँ पर बता रहा हूँ इसमें प्लस और माइनस 2 आप करके सोचेंगे, ठीक है। मैंने जितना यहाँ पर कट ऑफ बताया है आपको उसमें से +2 भी और -2 भी सोचेंगे, ठीक है। तो यूआर में मेल के लिए मैंने कट ऑफ सोचा है कि 87 रहेगा, ठीक है। 87 का मतलब आप 85 भी सोच सकते हैं और 89 भी सोच सकते हैं, चूंकि मैंने प्लस भी 2 कहा है, माइनस भी 2 कहा है। तो यूआर में जनरल में मेल का कट ऑफ 87 रहने वाला है, और जबकि फीमेल के लिए कितना कट ऑफ होगा? 82 कट ऑफ होगा। बीसी में मेल के लिए कट ऑफ होगा 83, जबकि फीमेल में कट ऑफ क्या होने वाला है? फीमेल का कट ऑफ होगा 79। ईबीसी में यदि मेल की कट ऑफ की बात करें तो होगा 82, और ईबीसी में फीमेल की कट ऑफ कितना होगा? 80। इसी प्रकार से यदि आप बीसीएल में मेल का बात करें तो 77 हो जाएगा। एससी में मेल का होगा 76, एससी में फीमेल का हो जाएगा 73, एसटी में मेल का हो जाएगा 71 और एसटी में फीमेल का हो जाएगा 66। ईडब्ल्यूएस में मेल के लिए कट ऑफ हो जाएगा आपका 83 और ईडब्ल्यूएस में फीमेल के लिए कट ऑफ क्या हो जाएगा? 80। और ग्रांड फाइटर फ्रीडम फाइटर के जो सन हैं उनके लिए है आपका 77 कट ऑफ। तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को अपने ओर से कट ऑफ जारी किया है। मुख्य परीक्षा में शाही पाठशाला से आप लोगों को बहुत प्रकार का मदद मिलेगा, आप शाही पाठशाला के साथ बने रहें। अब तक हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा में भले ही कुछ नहीं आप लोगों को मैं विशेष रूप से करवा पाता हूं, लेकिन मुख्य परीक्षा में बहुत कुछ आप लोगों को हेल्प करूंगा, बताऊंगा। और इसी तरह से मुख्य परीक्षा में अच्छा नंबर लाने के लिए आप बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।